डायन भी दो चार घर छोड़ देती है, दुश्मन भी होली दिवाली जन्मदिन पर ब्रेक ले लेता है। लेकिन सोचिएगा कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन किस कदर हो गया है कि हमें दूसरों की खुशियां भी चुभने लगी है। इस कदर हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं कि अब इंसान दिखता ही नहीं, कंटेंट दिखता है। और इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी इसी बेरहम सोच की भेंट चढ़ गई है। पिछले 3 दिन से जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही है, एक्सपोज वो नहीं, समाज के तौर पर हम और आप हुए हैं। हमारे भीतर की जलन, हमारी कड़वाहट, हमारा खोखलापन एक्सपोज हुआ है कि हम दूसरों के सुख में दुखी और दूसरों के दुख में खुश होना सीख गए। ऐसे तो नहीं थे हम लोग यार। स्मृति मंदाना की शादी टूटी तो उनके पुराने वीडियोस लोग वायरल कर रहे हैं, देखो भैया नाच रही थी, बहुत खुश थी, बहुत दिखावा कर रही थी। अब देखे, और इंद्रेश जी उनके साथ तो हम क्या ही कर रहे हैं। मतलब जो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, जिस दिन दुआएं आशीर्वाद बरसने चाहिए थे, उस दिन हमने आपने उनका और उनके परिवार का जीना दुश्वार कर दिया है। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी सी भी अंदर कॉन्शियसनेस बची है, संवेदनाएं। साहब जरा ठहर कर ईमानदारी सोचिएगा कि इंद्रेश उपाध्याय कौन है? कोई फिल्मी सितारा है, कोई अरबपति, उद्योगपति, राजनेता नहीं ना। एक साधारण सा दिखने वाले सौम्य स्वभाव के कथावाचक, जिनके पिताजी ने जीवन भर कथा कही, वो उसी कथाओं में पले बढ़े और फिर शादी कर ली। और उनके नाम पे क्या तमाशा चल रहा है कि भैया देखो, जिस आदमी ने जीवन भर कहा कि मोह माया से दूर रहना, उसको देखो हेलीकॉप्टर उतर रहा है, महंगी महंगी शादी की जा रही है, होटल का खर्चा इतना है। और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है, इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती हैं, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। अगर आप किसी कथावाचक को अच्छे से उठते बैठते रहते देख लेते हैं तो समाज के तौर पर हमारे आपके पेट में दर्द होने लगता है। हम ये नहीं सोचते कि भाई साहब कथावाचक और संत महात्मा में अंतर होता है। साधु संत वो होते हैं जो कहते हैं कि भैया मोह माया से दूर रहो, ये कथावाचक हैं, गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ आदमी। इनके पिताजी भी इंद्रेश जी के गृहस्थ थे और ये नहीं कहते मोह माया से दूर रहो, जंगल भाग जाओ, सन्यास ले लो। और मोह माया भी, आप जानते हैं मोह माया का मतलब क्या होता है? मोह माया का मतलब होता है सांसारिक चीज को प्रथम प्रायोरिटी दे देना, इस कदर दे देना कि उसी को असल सत्य मान लेना, उससे ऐसा जुड़ाव कर लेना किसके बिना जीवन नहीं है। वो होती है मोह माया। वो खाली पैसा से नहीं होती है। लेकिन हम और आप ही चाहते हैं कि जो आदमी धर्म की बात करता है उसे इंसान होने का अधिकार छोड़ देना चाहिए। उसे अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अच्छी गाड़ी में बैठे, साफ कपड़ा पहने, मोबाइल रखे, शादी करे, परिवार बसाए, मुस्कुराए। नहीं, उसका संवैधानिक मानवीय अधिकार हम और आप चाहते हैं खत्म हो जाए। वहीं धर्म का आदमी अगर आपको सड़क पर जाता दिख जाएगा तो आप कहोगे देखो फटेहाल बाबा है। समस्या पता है क्या है? समस्या ये नहीं है कि इंद्रेश जी की शादी में हेलीकॉप्टर क्यों आया, डेकोरेशन शानदार क्यों था, खर्च क्यों था। ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हमारी आंखों में खटकता है जब वो खुश दिखता है। क्योंकि इस देश के खिलाड़ी जब 2-2, 3-3 बीवी रख लेते हैं, करोड़ों रुपया उड़ा लेते हैं, लाइव शो में आके कहते हैं मैं बीती रात करके आया, वो हमारे आइडल बन जाते हैं। शादी टूटी है, उसी बीच में एक नई गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, हमें वो हीरो लगता है। बॉलीवुड एक्टर्स जो फुहड़ता करते हैं, नंगई करते हैं, ड्रग्स नशा सब करते हैं, जब वो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, धर्म बदलकर कुछ उनमें से शादी कर लेते हैं, 2-2 बीवी रख लेते हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, ओपन रिलेशनशिप्स में रहते हैं, शादी में रहते हुए किसी और साथ सोने की बातें करते हैं, हम उसे स्वैग मानते हैं। स्वैग। नेता करप्ट हो, लूट खाया हो, कोर्ट ने आदेश सुना दिया हो कि भाई साहब ये सजा याफ्ता है, उसके बाद भी वो हमारा हीरो होता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति सनातन परंपरा से जुड़ा कथावाचक सामान्य जीवन से थोड़ा सा बेहतर दिख जाए, हमारे हाथ में नैतिकता का डंडा आता है। और ये मल्टीपल टाइम दिखा गया। जया किशोरी के बैग, बागेश्वर के चश्मे, इंद्रेश जी की शादी। ये चरित्र जो दोहरापन है, ये संयोग नहीं है, ये मानसिक पक्षपात है। और ये मानसिकता खतरनाक है, खतरनाक है, बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है।
आज जो इंद्रेश जी के साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसको लेकर लोगों ने तमाशा बना रखा है। सबसे जहरीला हमला उनकी पत्नी के निजी जीवन को लेकर। कहा जा रहा उनकी बीवी की इससे पहले शादी हो गई थी। पुराना तलाक, अतीत, इन शब्दों को हम ऐसे उछाल रहे हैं जैसे सामने कोई इंसान नहीं, कोई किरदार हो। क्योंकि हम और आप इतने ज्यादा अंदर से शून्य हो गए हैं, हमारी नैतिकता इस कदर मर गई है कि हमें हर चीज में कंटेंट चाहिए। हमें आपको कुछ सच नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस खबर की सच्चाई क्या है, हम और आप नहीं जानते, लेकिन हमें उसमें कंटेंट दिख रहा है क्योंकि पैसा मिलता है। और अगर मान भी लेते हैं ये सच है, मान लेते हैं पल भर को, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लेते हैं ये सच है, तो हमें क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस लड़की ने क्या क्या झेला होगा, किन हालात से गुजरी होगी, कितना रोई होगी, किन किन मजबूरियों में निर्णय लिया होगा। उस प्यारी सी बच्ची की भी उम्र कितनी है, हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम और आप जज वकील बन बैठे हैं, सजा भी सुना रहे हैं। अरे भाई साहब, वो लड़की कोई अफवाह नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं है, किसी की बेटी है, बहन है, अब किसी की बीवी है जिसका तमाशा आप लोगों ने बना रखा है। मुझे नहीं पता क्या सच है उनके जीवन का और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है उनके जीवन में। ये दो लोगों के बीच की व्यक्तिगत कहानी है, वो और उनका परिवार। आगे क्या होगा वो उनका परिवार, उनके घर का मसला। लेकिन अगर आप इस मामले को उछाल रहे हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि अगर उसने जीवन में कोई कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हम उसके भरोसे का स्वागत फूलों से नहीं पत्थरों से कर रहे हैं। हम और आप उस पर वैचारिक पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो पत्थरबाजी उस वक्त कर रहे हैं जो उसके जीवन का सबसे सुखद लम्हा होना चाहिए था, जिस क्षण उसे अपने पति के साथ सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। ये पत्थरबाजी हम इंद्रेश जी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके माता पिता के ऊपर, हर तरफ कर रहे हैं। उस लड़की के माता पिता के ऊपर, दोनों परिवारों के छाती पर मार रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि समाज के तौर पर हमारा आपका नैतिक पतन हो रहा है। इतना समझना क्यों मुश्किल है कि पहली बात हमें सच्चाई नहीं पता, दूसरी बात अगर सच भी हो तो यह उनका निजी विषय है। दो बालिग लोग, दो परिवारों की सहमति, कानूनी सामाजिक रूप से वैध विवाह। हम और आप कौन होते हैं भाई साहब बीच में अदालत लगाने वाले? हमें आपको उस घर का चूल्हा जलाना है, हमें आपको उससे फर्क पड़ना है, हमें आपको उनकी जिंदगी का बोझ उठाना है। उनकी शादी करने से हमारी आपकी सेहत पे फर्क पड़ रहा है, फिर ये दिलचस्पी क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कुंठा है। हम अपनी नाकामियों, अपने अधूरेपन की फ्रस्ट्रेशन को किसी आसान शिकार पर निकालते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई सरल सा चेहरा हमारी कुंठा का पंचिंग बैग है जिस पे हम अपनी भड़ास निकालते हैं। और यही काम हम और आप इंद्रेश जी की पत्नी के साथ कर रहे हैं, इंद्रेश जी के साथ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, समाज के तौर पर, इंसान के तौर पर शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं पता सच, लेकिन हमने आपने इंद्रेश जी या उनके परिवार को एक्सपोज नहीं किया है, हमने अपने आप को एक्सपोज किया है, अपने भीतर की जिंदगी को। और याद रखिए, कर्मा है, आपको भी हिसाब किताब यही देना है इसी जीवन में। बाकी इंद्रेश जी के पुराने बयान वायरल किए जा रहे हैं। हाँ, कई बयान हैं जिसको लेकर आप सवाल पूछ सकते थे, लेकिन फिर मैंने कहा यार, डायन भी ना छोड़ देती है, दुश्मन भी ना दुश्मनी, होली दिवाली छोड़ देता है, जन्मदिन छोड़ देता है। हम और आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमारा बर्थडे होता है कि यार जन्मदिन के दिन तो खुश रखो यार, आज मत बोलना यार। इंद्रेश जी बचपन से कथा कर रहे हैं और पूरी जिंदगी में दो बयान निकालकर आप उसको ऐसे पेश कर रहे हो काट छांट कर जैसे वही पूरा सच हो। और जितने ये हरिश्चंद्र हैं, आज मेरा एक सवाल आप लोगों से, सब लोगों से, क्या आपने या आपके मां बाप ने
या आपके बच्चों ने अपने जीवन में कभी कोई आप परिपक्व बात नहीं की? क्या हमारी जिंदगी के पुराने ऑडियो, पुराने मैसेज, पुराने मजाक अगर आज बिना संदर्भ उछाल दिए जाएं, तो क्या हम और आप उस कसौटी पर खरे उतर पाएंगे जो इंद्रेश जी के लिए हम तय कर रहे हैं? इंसान विचारों से बनता है, विचार समय के साथ बदलते हैं। परिपक्वता यही होती है कि आदमी अपनी पुरानी बातों को सुधार सके। अगर किसी के पुराने वाक्य को पकड़कर आज आप किसी की पूरी जिंदगी का फैसला सुनाएंगे, वो भी उस दिन जब उसे सबसे ज्यादा चैन मिला हो, खुशी मिली हो, या आप उसे सबसे ज्यादा उस दिन आशीर्वाद दे सकते हो, तो याद रखिएगा कि कल इस भीड़ में कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। शादी एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। आपको इंद्रेश जी से हिसाब किताब करना है, भविष्य में कुछ कहेंगे, आप कह सकते थे, पर 2 लाइन पकड़ के एक आदमी को पूरे इंटरनेट पर जलील कर डाला है। कमेंट सेक्शन उनके भर डाले हैं। मजा ले रहे हैं आप। पता है क्यों? क्योंकि आप अंदर से कमजोर हैं, खोखले हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन को इंद्रेश जी को आज पंचिंग बैग बना के ठोक रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी बातें शायद उन्हें भी गलत लगती हो सकता है कि कुछ शब्दों को शायद वो बेहतर ढंग से कह सकते हो, पर शादी के दिन आप ऐसे बिहेव करें जैसे इसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। सुधार, परिवर्तन, प्रायश्चित जैसे नई शुरुआत जैसे शब्द हमारे शब्दकोश से मिट चुके हैं। अगर कोई लड़की टूटी नाव से निकलकर फिर से किनारे की ओर बढ़ रही है, तो उस नाव में क्या हमारा काम उसको छेद करना है? अगर कोई पुरुष उस नाव में उसका साथ दे रहा है, तो हमारा काम है कि हम उस पुरुष को अपमानित करें अगर वो सच है? हम सब जज बन गए, फैसला सुना रहे हैं, मजा ले रहे हैं, मीम बना रहे हैं, हा 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 हा। लेकिन याद रखिएगा, स्क्रीन के उस पार आप भी किसी के मां होंगे, किसी के पिता होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बहन होंगे। जो पल इंद्रेश जी के जीवन का सबसे सुंदर क्षण होना चाहिए था, आपने उसे जिंदगी की बदसूरत यादों में बदलने की कोशिश की है। याद रखिएगा, ये जो आपकी कोशिश है ना 2 सेकंड के मजे लेने की, वो किसी के लिए पूरी उम्र का घाव बन सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक रोज आपके परिवार में भी जाने अनजाने कोई घटना घटित हो। खुद को वहां रख के देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अच्छा, सबसे विचित्र बात क्या है? सबसे विचित्र बात यह है कि इंद्रेश जी का मजाक उड़ाने वाले जो लोग हैं, वो धर्म की दुहाई देकर मजाक उड़ा रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, संस्कृति का झंडा उठा रहे हैं, लेकिन व्यवहार में वही धर्म, वही मर्यादा, वही संस्कृति, वही सबसे पहले कुचल रहे हैं। हमें कथावाचकों से उम्मीद होती है कि वो आदर्श हों, लेकिन हम खुद को किसी आदर्श की जरूरत से मुक्त कर लेते हैं। हमें दूसरों की गलती तो पहाड़ जैसी दिखती है और अपनी गलती रेत का कण। सिलेक्टिव ईमानदार हम लोग हैं, नकली नैतिकता, और यही समाज को खोखला कर रही है। धर्म मंच से नहीं मरता, धर्म तब मरता है जब किसी की खुशी देखकर हमारे भीतर शांति नहीं बचती, जब किसी विवाह पर बधाई देने की जगह हम चरित्र हत्या करते हैं, जब किसी के नए जीवन की शुरुआत पर हम जहर उड़ेलते हैं, तब समझ लीजिए कि संकट इंद्रेश में नहीं, संकट हमारे भीतर है। आज हमने उनकी शादी का तमाशा बनाया है, कल यही काम हम किसी और की बेटी के साथ करेंगे। ट्रोलिंग कभी खत्म नहीं होगी, बस चेहरा बदलेगी, और जिस दिन वो चेहरा आपका होगा, उस दिन ये भीड़ आपके साथ खड़ी नहीं होगी। याद रखिएगा, इंद्रेश उपाध्याय ना संत है ना सन्यासी, गृहस्थ है, कथावाचक है। जया किशोरी, बाबा बागेश्वर या और जितने कथावाचक हैं, ये संत नहीं है, ये कथावाचक है। इनको भी खुश रहने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने, अच्छा फोन रखने, सम्मान से जीवन जीने, किसी स्त्री से उसकी सहमति और दोनों परिवारों की इच्छा करने से विवाह करने का वही अधिकार है जो आपको मुझे है। और कथावाचकों की जरूरत है समाज को, क्योंकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपना प्रभाव डालते हैं। कथावाचक आपसे पैसा नहीं लेते हैं, आप नहीं देते हो चंदा जिससे उनका घर चल रहा है। वो जया किशोरी का बैग आपने नहीं दिया था, बागेश्वर चश्मा आपने नहीं दिया था, इंद्रेश की शादी में हेलीकॉप्टर आपने नहीं उड़वाया था, व्यवस्था आपने नहीं करवाई थी।
उनको पैसा यजमान दे रहा है जिसको वो कथा सुननी है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कथा कहने वाले को उतना पुण्य नहीं मिलता जितना सुनने वाले को मिलता है। और जो कथावाचक ये कह रहे हैं वो खुद कई बार मंचों से कहते हैं कि हम 50 कथा सुनाएंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा, आप 5 सुन लोगे आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। हमारे पुराणों में इसका जिक्र है। हम और आप फ्री में कथा सुनने जाते हैं, चाहे यूट्यूब पर हो या सामने बैठ के। यजमान पैसा देता है, और जिस यजमान को दिक्कत नहीं तो भाई तुमको काहे दिक्कत है यार, तुम कौन होते हो? मेरा पैसा, मुझको कथा सुनना है, मैं खर्चा कर रहा हूं। कोई दारू पी के जन्मदिन में उड़ा लेता है, कोई विदेश जाके घूम के आता है, कोई अनाथ बच्चों को खिलाता है, कोई कुत्ता खिलाता है, कोई कथा करवाता है। जिसकी जो मर्जी, अपना पैसा वो चाहे जहां खर्च करे, गरीब में बांटे, जानवर को खिलाए, विदेश जाके उड़ाए, दारू पी जाए, बाकी हर जगह माई लाइफ माई चॉइस। लेकिन जब बात कथावाचकों की आती है तो नहीं, नॉट योर चॉइस। तुम गरीब घूमो, तुमको बेरोजगार रहना है, तुम भीख मांगो, क्योंकि वो सनातन की बात कर रहे हैं। ये बात आप बाकी जगह नहीं कह सकते। इसीलिए कई बार मुझे लगता है कि हमारे अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं समाज के तौर पर। अरे भाई, आपको किसी कथावाचक किसी बात से दिक्कत है, सहमति है, सहमति रखिए, आलोचना करिए, लेकिन निजी जीवन को चौपाल बनाकर, उनके पत्नी के अतीत को मसाला बनाकर, उनके माता पिता की शांति छीनकर आप भी कोई धर्म नहीं बचा रहे हैं। आप सिर्फ अपनी गिरती हुई सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए सवाल मेरा में सिर्फ इतना है कि अगर आप धर्म बचाना चाहते हैं या धर्म बचाने वालों को निशाना बनाना चाहते हैं, ये आप स्पष्ट कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि जो हो रहा है वो धर्म बचाने की कोशिश नहीं है, धर्म की बात करने वालों पर निशाना बनाने की कोशिश है। और फिर सवाल सोचिएगा कि क्या संवेदनाओं को इतना मार दिया है कि किसी खुशी अपराध लगने लगी है। आज यदि इस आईने में खुद को देखने का साहस करेंगे तो शायद इंद्रेश उपाध्याय पर हुए ये वार पूरी तरह बेकार नहीं जाएंगे। कम से कम समाज अपनी आत्मा में झांकना तो शुरू करेगा। बाकी इंद्रेश जी को सुखी रहने दीजिए। वे ना आपके आदर्श बनने निकले हैं, ना आपके जीवन का फैसला करने निकले हैं। इंद्रेश जी एक आम इंसान है, साधारण से इंसान है, सरल दिखने वाले इंसान है, जैसे आप और मैं। अगर किसी इंसान की खुशी आपको चुभ रही है तो समस्या उसकी खुशी में नहीं, आपकी सोच में है। भाई साहब, अपनी सोच बदलिए, वरना एक दिन ये कुंठा आपको भीतर से खाली कर देगी, और काफी हद तक कर चुकी है। इंद्रेश जी और उनकी पत्नी को शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुखी रहिए, और बाकी लोगों से कहेंगे जीने दो भैया, जीने दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राधे।